नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तिल्दा नेवरा एवीएम द्वारा दुर्गाबाड़ा में आयोजित गरबा में मंत्री खुशवंत गुरु भी शामिल हुई। इसके पहले गुरु खुशवंत साहब श्याम नारंग ने मां दुर्गा के चरणों में माथा टेका और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंत्री खुशवंत गुरु, श्याम नारंग, महेश अग्रवाल, फणेंद्र वर्मा, लखीचंद्र नागवानी सहित सभी अतिथियों का समिति की ओर से भाजपा नेता विकास कोटवानी, आयुष कोटवानी, जीतू माधवानी, दिलीप गिलानी ने शॉल और माता का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने दुर्गाबाड़ा में उपस्थित लोगों को नवरात्र की बधाई देते हुए कहा कि आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मुझे दुर्गाबाड़ा में गरबा में शामिल होने का मौका मिला है। यहाँ बचपन से मैंने माता के चरणों में खूब गरबा खेला है। उसके बाद मंत्री और सभी अतिथियों ने गरबा ग्राउंड में उतरकर माता के चरणों में गरबा किया। मंत्री को अपने बीच पाकर गरबा करने वाले सभी लोग कहते रहे, मंत्री हो तो गुरु जैसा हो। रायपुर के स्टेशन रोड स्थित एवॉन लॉन में नाबालिग गर्लफ्रेंड 16 साल ने बॉयफ्रेंड की चाकू कूद कर हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक अफेयर को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। नाबालिग ने युवक पर 5 बार चाकू से वार किया है। गर्दन, पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग ने लॉन्च का रूम बाहर से बंद कर दिया और रेलवे ट्रैक पर चाबी फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद वह अपने घर बिलासपुर पहुंचे। परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन नाबालिग को लेकर कोनी थाने पहुंचे। अफसरों को घटना के बारे में बताकर उनके होश उड़ गए। बिलासपुर पुलिस की सूचना पर गंज थाना पुलिस सोमवार को एवॉन लॉन पहुंची, जहां से युवक का शव बरामद किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गोदड़ीवाला धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की देवरी साहब में माथा टेकर आशीर्वाद लिया। गोदड़ीवाला धाम में संत बाबा हरदास राम साहब के 34वें वर्षीय महोत्सव में मुख्यमंत्री के साथ सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। सभी ने प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। गोदड़ीवाला धाम में तीसरे दिन देश भर से संत महात्मा आए और सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। शहर के पंचायत मुखिया, प्रतिनिधिमंडल और महिला मंडल ने शाम 5 बजे भजन प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ में स्पीकर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे। इसे लेकर देश प्रदेश के चर्चाएं जोरों पर है। इस मामले को लेकर रमन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें बड़ी ही सहजता और सरलता से जवाब दिया और कहा कि मुझे राज्यपाल बनाकर क्यों छत्तीसगढ़ से विदाई कराना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं लग रहा हो क्या? छत्तीसगढ़ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने ये बयान महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के जन्मदिन पर आयोजित महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में दिया। सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज 30 सितंबर मंगलवार को दोपहर 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन रबा रायपुर में होंगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। बैठक में बीजेपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसमें किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों में सुधार, कृषि तकनीक और सहकारी समितियों से संबंधित आदि प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर मंथन के साथ ही वर्तमान में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। इस महीने में साय कैबिनेट की दूसरी बैठक है। इससे पूर्व 9 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इसमें पहली बार सीएम साय समेत 14 मंत्री शामिल हुए थे। राजधानी भोपाल के अवधनगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा बुक करने वाले गिरोह का खुलासा के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, बैतूल और छत्तीसगढ़ के बालोद, भाटापारा के रहने वाले थे। ऑनलाइन बुकियों के पास से 40 मोबाइल, 80 मोबाइल से में 177 एटीएम कार्ड और 5 लैपटॉप बरामद किए हैं। आरोपी के पास से 2 कारें, 3.5 लाख रुपए नगद सहित 50 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। सटोरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे। पुलिस ने सटोरियों के 15 लाख रुपए ऑनलाइन फ्रीज करा दिए हैं। पुलिस इस गिरोह की पड़ताल में जुटी हुई है। फिरोजपुर जिले के मानी गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी अपने ही पति को जिंदा जला डाला। वजह बनी पति की ओर से बार बार उसके चरित्र पर शक करना। अब इस वारदात के 1.5 महीने बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये सनसनीखेज घटना 5 अगस्त की रात मानी चौक के पास हुई है। गांव के सुपारीलाल, जो SECL में कोयला लोड वाहनों में सील लगाने का काम करते थे, रोज की तरह खाना खाकर अपने घर के खाट पर सोए हुए थे। लेकिन अगली सुबह 6 अगस्त को लगभग 4 बजे उनकी खाट में अचानक से आग लगी। नाजुक होने पर उन्हें अंबिकापुर और फिर रायपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही 85% जल चुकी सुपारीलाल ने दम तोड़ दिया।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लड़कों को स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। 5 युवक एक स्कूटी पर सवार होकर बिना हेलमेट के हाईवे पर स्टंट करते हुए दिखे। सीट पर 4 लड़के बैठे हुए थे। एक लड़का स्कूटी चला रहा था और पीछे बैठे 3 लड़के 5वें लड़के को कंधे पर उठाए हुए थे। राहगीरों ने वीडियो बनाया तो युवक ने अंगूठा दिखाया, फिर मुंह छिपाकर दूसरी ओर भागे। ये घटना बीजापुर के पुराना पेट्रोल पंप क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सोमवार को सड़क किनारे एक युवक का शव मिला है। घटना स्थल पर एक धारदार हथियार भी पड़ा मिला है। राहगीरों की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला जनकपुर थाना क्षेत्र का है। दरअसल आज सुबह भरतपुर ब्लॉक के लखनटोला गांव में रहने वाले ब्रज कुमार यादव की लाश सड़क किनारे पड़ी मिली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने पर घटनास्थल से धारदार हथियार मिला है, जिसका बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को थोक में तबादलों की सूची जारी की है। आदेश में 110 अधिकारियों शिक्षकों का नाम शामिल है। इसमें कई डीओ और बीओ शामिल है। 4 दिन में शिक्षा विभाग की दूसरी तबादला सूची है। इसके पहले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया गया था, जिसमें कई जिलों के डीएमसी बदले गए थे। साथ ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई थी या नहीं दी गई थी। शिक्षकों की तबादलों की अनुशंसा सूची आदेश के पहले ही वायरल हो गई थी। तबादला सूची में वायरल सूची के लगभग सभी नाम शामिल थे। छत्तीसगढ़ की सियासत में गायों की मौत और तस्करी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि भाजपा सरकार की लापरवाही से भूख और हांसू में हजारों गायों की मौत हो रही है और लाखों गौवंश तस्करी का स्लॉटर हाउस भेज दिए गए हैं। जबकि भाजपा प्रवक्ता देवराज ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में चारे की कोई कमी नहीं है, तस्करी भी नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में गायों की मौत और तस्करी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।